सतगुरु मनाराम जी पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। मंचस्थ विराजमान महर्षि खियोड़ जी ऋषि महाराज की पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी जी महाराज, गोविंदास जी महाराज, हीरादास जी महाराज, लक्ष्मी नारायण जी महाराज और तमाम रामलाल जी महाराज और सभी जो महानुभाव बैठे सभी को मेरा हार्दिक नमन। राम रूप जानकर आप सभी को मेरा यथावत नमन। जैसा कि अभी संतों ने अपनी वाणियों को द्वारा सभी प्रकार से सारे ही विषयों के द्वारा अच्छी तरह से अमृत बरसाया है। आज जिनकी जिनके पुण्य अवसर पर नारनौलिया परिवार ने जो ये सत्संग का आयोजन रखा, उनके निमित्त चित्रमल जी नारनौलिया साहब जो भौतिक रूप से आज दुनिया में नहीं है, सिर्फ भौतिक रूप से नहीं है इस दुनिया में। अभी भजनों के माध्यम से संतों ने बताया कि हंसा छोड़ चला संसार, फूल काया कमला वेरे। हंस संत लोग हमें समझाते हैं, बार बार इस बात की ओर इशारा करते हैं, हंस ईश्वर का नाम है। हंस किसी पुरुष का या प्राणी का नाम नहीं है, हंस ईश्वर का नाम है। क्योंकि जो श्रेणियां हैं मनुष्य से लेकर परमात्मा तक की, जो हम श्रेणियां गिनते हैं, जीव, जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा, केवल और हंस, तो हंस स्वयं परमात्मा है। इस संसार को छोड़ के जाने के बाद वो हंस है। हंस तो तब भी है जब वो वर्तमान पंचभौतिक शरीर में है, लेकिन तब आमजन मनुष्य रहता है। सत्संग के मार्फत, सत्संग के माध्यम से वो मानव बनता है। सत्संग अगर प्राणी को नहीं मिले तब तक तो वो मनुष्य ही है। सत्संग अगर मिल जाए तो मानव है, और मानव भी उच्च श्रेणी का तब है जब ऐसे संतों की शरण में चले जाए, क्योंकि वही उस हंस का रूप बता देते हैं कि तू स्वयं हंस है। अहम ब्रह्मास्मि अयमात्मा ब्रह्म, इस प्रकार से हमारे जो वेद कहते हैं वो अच्छी तरह से अपनी अनुभूत वाणी के द्वारा स्पष्ट कर देते हैं। दैनिक जीवन में कुछ लोगों के पास तो आम जन में वैराग्य होता ही है। जैसे अगर कोई आदमी अपनी अंतिम श्वास ले लेता है इस दुनिया के अंदर जीव रूप में, तो उसको हम दफनाने ले जाते हैं, जलाने ले जाते हैं। उस समय उसके जो नियरेस्ट निकटतम लोग हैं, उनके पारिवारिक लोग हैं या उसके मित्रगण हैं, उस समय उसको वैराग्य होता है। उस वैराग्य को कहते हैं क्षणिक वैराग्य, मसाणिया वैराग्य भी कहते हैं मारवाड़ी में। और जब जब भी वैराग्य हुआ तब तब सुषुम्ना होता है, तब सुषुम्ना का समय होता है, जो हमारे संत लोग कहते हैं कि सुषुम्ना में लिया हुआ परमपिता परमात्मा का नाम सहस्र गुना होता है। लेकिन विडंबना कि उस समय उसकी याद से ही फुर्सत नहीं होती, उसके आंसू ही नहीं रुकते हैं। कहाँ से वो परमपिता परमात्मा की याद की जाए उस अवस्था में। दूसरा, जब प्रसव पीड़ा में होती है माताएं बहनें, तब भी सुषुम्ना काल होता है, लेकिन तब उसके अथाह दर्द की वजह से उसका ध्यान उस तरफ जा ही नहीं पाता, परमपिता परमात्मा की तरफ। नहीं तो हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारी पूर्व मीमांसा ये कहती है कि कुछ समय पर परमपिता परमात्मा कितना दयालु है कि हमें सुषुम्ना की राह स्वतः ही वो देता है। लेकिन ऐसे अवसर पर जब उसको खुद के शरीर का होश नहीं रहता है,
लेकिन संत लोग ये कहते हैं कि इसी अटकल के अंदर, इसी भटकाव के अंदर, इसी संसार में रहते हुए उस हंस की पहचान करनी है इन संतों के द्वारा, सदगुरु के द्वारा। क्योंकि एक कथा आती है कि घोड़े को प्यास लग गई, तो एक पुष्कर साइड में एक पहले एक कुएं चलते थे जिसको रहट बोलते हैं। घुड़सवार ने बोला कि इसको पानी पिला दिया जाए, घोड़े को प्यासा है। तो कुआं चल रहा था, दोरे में से जब पानी निकल रहा था तो जैसे ही वो डोलियों की आवाज आया खटखट खटखट खटखट, तो घोड़ा चमके। घुड़सवार ने कहा कि भाई तेरा ये रोक थोड़ा, घोड़े को पानी पिलाना, घोड़ा प्यासा है। उसने वो डोलियां रोक दी, वो रहट रोक दी, रहट कहते हैं उसको, तो पानी आना बंद हो गया। फिर बोला और चला, पानी तो खत्म हो गया। फिर वो चला, घोड़ा चमक जा। अंत तो गत्वा कुएं वाले ने ये बोला कि तेरे को अगर पानी पिलाना है ना तो इसी खटकल खटकल के अंदर पिलाना पड़ेगा। अगर ये कुआं रोकता हूं तो पानी रुक जाएगा, और चलाता हूं तो तेरा घोड़ा चमकता है। तो सज्जनों, ये ऐसा शरीर मिला हमारे को जो देव दुर्लभ मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। रामचरितमानस कहती है कि देवताओं को दुर्लभ ये जो शरीर है हम लोगों को मिला है। क्योंकि देवता अगर ये चाहे कि मैं परमपिता परमात्मा की अनुभूति कर लूं तो असंभव काम है, सपने में भी संभव नहीं है। लेकिन मानव अगर चाहे, हम माँ के पेट से जब यहाँ आते हैं इस धरती पर तब पशुवत रहते हैं। क्योंकि बच्चे को हम कहते हैं कि तो जानवर की तरह है, यानी उसमें समझ नहीं है। थोड़ा सा उम्र ले लेते हैं तो वही जीव रूप में मनुष्य बनता है। लेकिन मनुष्य बन के वो सारा इसमें इतना उलझ जाता है, ये तेरा मामा, ये तेरा नाना, ये तेरी काकी है, भाभी है, माँ पापा वगैरह, ये घर तेरा, ये उसका है, इस प्रकार से। लेकिन अगर संतों का शरण मिल जाए तो फिर वो मानव बन जाता है। मानव बनने के बाद ही आगे की श्रेणी चालू होती है। फिर वो परमपिता परमात्मा की अनुभूति के रास्ते पर अपना कदम बढ़ाता है। क्योंकि अभी जो संतों ने भजनों के अपने अमृत रूपी वाणी के माध्यम से जो बताया कि इस दुनिया में ये तो आवागमन है, यहाँ तो जो आएगा आया सो जाएगा, राजा रंग फकीर, अभी किसी संत ने बोला था। लेकिन एक तो जाना वो होता है, बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ के ले जाती है, दांतों से ही पकड़ के ले जाती है वो, लेकिन उसके दांत तक नहीं लगाती है बच्चे के। और एक वो अगर चूहे को पकड़ के ले जा तो दांत ही आर पार कर देती है। जाना तो सभी को है, लेकिन आज जिनकी स्मृति के अंदर ये हो रही है सत्संग, निश्चित तौर पर ये पुण्य उनको मिलेगा। क्योंकि अभी जो हम लोगों ने बताया, संतों ने बताया कि ये हंसा निकल गया, यहाँ से निकलने के बाद, शरीर से, पंच भौतिक शरीर से निकलने के बाद जो शरीर होता है वो सूक्ष्म शरीर अपने कर्मों के द्वारा, कर्मों को लेकर, पुण्य और पाप कर्मों को लेकर उदान के द्वारा अगली माँ के पेट में स्थापित हो जाता है। तो मैं थोड़ा इसको विस्तृत रूप से आपको बता दूं कि हम लोग ये अमूमन कहते तो हैं, क्योंकि हमारे धर्म में कांड है, 3 कर्म कांड, उपासना और ज्ञान कांड। तो कर्म कांड के माध्यम से ये माना जाता है कि आप पाप करोगे, आपको यमदूत लेने आएंगे, बड़ा दंड देंगे, तेल के कड़ाह में डाल देंगे, चीरा देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। सज्जनों, हमारे 4 वेद उठा के देख लीजिए, स्वर्ग और नरक का रास्ता कहीं है ही नहीं। जो कुछ है जो यही है, स्वर्ग भी इधर ही है और नरक भी यही है, इसी ग्लोब के अंदर है। ये कर्मकांड इसलिए आवश्यक है कि अगर कर्मकांड नहीं हो तो हम अमूमन लोग पाप के रास्ते पे पड़ जाएं। इसीलिए ये समझाना भी जरूरी है। हमारे पंडित जन कर्मकांड इसीलिए करवाते हैं। तो ये खेत है, ये प्लेटफॉर्म है, ये कारखाना जिसमें भगवान ने, परमपिता परमात्मा ने
अंदर दुनिया भर की मशीनरी रख रखी, पता नहीं कोई क्या काम कर रही है, कोई क्या काम कर रही है, कोई क्या काम कर रही है। ये ऊपर तो एक लेमिनेशन है, इस लेमिनेशन को हटा दो तो अंदर सब यथावत ही है, सब एक जैसे ही है। तो इसमें जो सांसों का पिंजरा दिया परमपिता परमात्मा ने, आदमी की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हमारी श्वास को दो तरीके से गिना जाता है, एक हकार में और एक सकार में। श्वास को जब लेते हैं सकार होता है और श्वास को जब छोड़ते हैं हकार होता है। लेते जब वायुमंडल से 10 अंगुल श्वास को ली जाती है और हकार जब करते हैं यानी श्वास जब निकाली जाती है तो 12 अंगुल श्वास निकाली जाती है। मान लीजिए आपके पिताजी ने आपके खाते के अंदर 92 करोड़ रुपए डाल दिए और आपके पिताजी ने ये कह दिया कि बेटा ये तेरे हिस्से के पैसे हैं, 92 करोड़ रुपए तेरे खाते में डाल दिए मैंने, लेकिन ये यथावत तब रहेंगे जब इसमें पैसे डालते जाना। लेकिन आम जन साधारण क्या करता है कि 10 रुपए तो डालता है, पिता की आज्ञा का पालन तो कर रहा है, 10 रुपए डाल रहा है लेकिन 12 रुपए निकाल रहा है। श्वास लेते हैं वो 10 अंगुल होती है और जो श्वास छोड़ते हैं वो 12 अंगुल होती है। तो एक न एक दिन रोज हर श्वास में 2 अंगुल कम हो रहा है। एक दिन में 21,600 श्वास ली जाती है तो 43,200 श्वास एक दिन में कम कर दिए। निकट ही मृत्यु है, हर आदमी हर श्वास मृत्यु की ओर ले जा रही है। हम जन्मदिन मनाते हैं, 40वां जन्मदिन है, 42वां जन्मदिन है, 50वां जन्मदिन है, लेकिन सज्जन लोग ये भूल जाते हैं कि इतने साल कम हो गए उम्र के, इतने तो निकल गए, लेकिन हम बड़े जश्न मनाते हैं। तो सज्जनों, संतों की आज्ञा का पालन करने का सबसे बड़ा तरीका तो यही है कि जनक जी महाराज का नियम देखो। जनक जी महाराज का सर्दी का मौसम था, अग्नि में हाथ पड़ गया तो किसी ने सभासदों ने कहा कि महाराज आपका हाथ जल रहा है। उनका हाथ जल रहा है, क्या मेरा हाथ निकाला कि यार पता नहीं था मेरे को। जनक राज ने कहा कि हर श्वास को अंतिम समझो, हर श्वास अगर अंतिम होगी ना तो अपने आप वैराग्य की उत्पत्ति हो जाएगी, वैराग्य उत्पन्न होगा। हमें पता नहीं अगला श्वास हम लेवे या नहीं लेवे। कई बार कई ऐसे सडनली ऐसे मौके देखे गए जहां हम बहुत सारे लोग बैठे बैठे ही कोई चला गया। तो उन्होंने इस विषय के अंदर जनक जी से प्रत्युत्तर कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि अगला जीवन ही, अगला श्वास ही मृत्यु हो जाए अगले श्वास में। जनक तो राजा थे। जनक राज ने कहा, बिना मतलब किसी को बोला कि इस आदमी को, जल्लादों को बोला कि इस आदमी को बोल दीजिए कि इसको 10 दिन बाद फांसी लगेगी। राजा के सामने किस आदमी की हिम्मत है जो बोल दे कि किस कारण से फांसी लगेगी। लेकिन उसकी धर्मपत्नी को वहां बुलाकर, दरबार में बुलाकर उसको ये बोला गया कि 10 दिन तक प्रतिदिन तुझे ये देखना है, कभी नमक कम डाल देना, कभी मिर्ची कम डाल देनी, कभी आटा में कंकर मिला देना, कभी कुछ कर देना, और ये सूचना मेरे तक आनी चाहिए। 9-10 दिन तक उसके वो जो पूरा ब्यौरा राजा साहब को दे दिया। 10वें दिन जल्लाद गए, पकड़ के लिया, भाई तेरा फांसी का टाइम हो गया, फांसी पे चढ़ाया जाएगा। दरबार बैठे थे सारे लोग तमाशा देखने के लिए। उसको फांसी तो लगनी नहीं थी, वो तो राजा क्या थी, आजमाने के लिए बोला था। तो बोले तेरे को फांसी तेरी जब ही टल सकती है कि तू ये बता 10 दिन तक तूने क्या क्या खाया, कैसे कैसे खाया, किस में क्या कमी थी, किस में क्या अधिक डाल दिया तेरी पत्नी ने, या क्या कुछ था। तो उसने कहा कि प्रभु 10 दिन तक मैंने क्या खाया, सब्जी में क्या था, रोटी में क्या था, मुझे कुछ पता नहीं। मैं दिन गिन रहा था कि आज एक दिन निकल गया तो 9 ही दिन बचे, 2 दिन निकल गए तो 8 ही दिन बचे, तो मैं कहाँ स्वाद में ध्यान देता। उसके पास तो 10 दिन का बॉन्ड था, हम लोगों के पास तो अगले श्वास का बॉन्ड नहीं है। लेकिन फिर भी हम गारंटी लेते हैं 2 साल, 10 साल, 20 साल की कि ये काम तेरा 2 साल बाद करूंगा या कल मिलूंगा तेरे से। कल का क्या एक घड़ी का भरोसा नहीं है। तो आज छीतरमल जी जहाँ भी हैं, हम जिनकी पुण्य स्मृति में जो ये सत्संग का आयोजन बड़े बड़े विद्वान संत यहाँ विराजमान है,
ये पुण्य उनको मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा। कई बार ये प्रश्न उठता है कि वो तो है ही नहीं, भौतिक शरीर है नहीं उनका, तो कैसे पुण्य मिलेगा। हम दैनिक जीवन में कई बार ऐसे सडनली मौके ऐसे आते हैं कि हम खुद अपने मन से कहते हैं कि आज तो कोई परमात्मा ने साथ दिया, कोई पुण्य कर्म आड़ा है। पता नहीं आपके लिए कौन पुण्य कमा रहा है इस पूरी दुनिया के अंदर। अच्छा बोलो, अच्छा काम करो, सत्कर्म करो। ये कोई ज़रूर नहीं कि हमारे परिवार के पुण्य हमें मिलेंगे। पुण्य तो पूरी दुनिया से कहीं भी मिल सकते हैं। आप किसी का हित करोगे वो भी आपको कुछ कहेगा, उसका भी पुण्य मिलेगा। तो सूक्ष्मवत आज चित्रमल जी जिस भी रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में हमारे बीच में है, निश्चित तौर पर ये पुण्य सदगुरुदेव से याचना करता हूँ कि ये पुण्य उनको मिले और निश्चित तौर पर मिलेंगे ही। तो सज्जनों, आज थोड़ा सा इसको थोड़ा डीपली जाके आप हम देखें अगर, तो इसको इस प्रकार से समझना चाहिए कि हम जो अभी मैंने बताया कि भाई सूक्ष्म शरीर में वो हमारे बीच में है, हम जिस रूप में अभी बैठे हैं, जिस रूप में कार्यरत है, वो तो कैजुअल बॉडी होती है, फिजिकल बॉडी होती है, पंच भौतिक शरीर होता है, 5 तत्व का आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। हमारे को स्वर्ग और नरक का जो लालच दिया जाता है कर्मकांड के अंदर, मैं खुद पंडित हूँ, पांडित्य किया हुआ मैंने, मैं खुद भी कहता था लोगों को, लेकिन ये जरूरी भी है। अब प्रश्न ये उठता है कि आपको स्वर्ग अच्छे कर्म करे तो स्वर्ग मिलेगा, नहीं तो नरक मिलेगा। किस आदमी को स्वर्ग मिलेगा और किस आदमी को नरक मिलेगा? जिसको मिलना था उसको तो जला के आगे। और आत्मा को कभी स्वर्ग और नरक मिल ही नहीं सकता। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, और जिसके लिए हम लोग कहते हैं उसको तो हम दफना के आ जाते हैं। स्वर्ग और नरक इसी प्लेटफॉर्म पर है, इसी भूमि पर है। आप अच्छे परिवार में पैदा हो जाइए, वो स्वर्ग है। और ये जैसे गवर्नमेंट कॉलेज के पास ये लोग पढ़े हैं, विकलांग लोग पढ़े हैं, ऐसे घरों में पैदा हो जाइए तो वही नरक है। पैसे का मोहताज हो जा किसी घर में, वही नरक है। और धनाढ़ परिवार में हो जा तो वही स्वर्ग है। तो मैं तो मेरी वाणी को विराम देते हुए यही आग्रह करता हूँ सब लोगों से, सभी धर्मावलंबियों से कि किसी भी प्रकार से तन से करो, मन से करो, धन से करो, वचन से करो, हमारे को पुण्य अर्जित करते रहना चाहिए। क्योंकि पुण्य पुंज बुन मिले न संता, सत संगति संसर्ति करंता। संतों के साथ बैठे रहेंगे, सदगुरुओं के साथ बैठे रहेंगे, गुरुजनों के साथ बैठे रहेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे में पॉजिटिविटी आएगी, सात्विक गुण आएंगे। ये कोई ज़रूर नहीं कि किसी को धन दो तो ही पुण्य हो, किसी को अच्छी बात कह दो वो ही पुण्य है। तन से भी हो सकता है, मन से भी हो सकता है। तो यही हमारे साथ जाएंगे। मैं इस विषय के अंदर बहुत लंबा चौड़ा बोलना चाह रहा था, लेकिन समय की बाध्यता है, समय है नहीं कि आपको अच्छी तरह से समझाता कि जीव शरीर को छोड़कर किस प्रकार से अगली माँ के पेट में जाके स्थापित होता है, इसकी पूरी प्रणाली है हमें समझाने का मेरा मानस था। लेकिन क्योंकि समय नहीं है, इसीलिए फिर कभी भविष्य में मुझे समय मिला तो मैं बोलूँगा। लेकिन इतना आप गांठ बांध लीजिए कि शरीर जब मृत्यु कारित होता है, जनमानस जिसको मृत्यु कहते हैं, संत तो मृत्यु कहते ही नहीं है, क्योंकि मृत्यु उसकी होती है जिसका जन्म होता है, उसकी मृत्यु होती है। संतों का जन्म नहीं होता, संतों का तो अवतरण होता है। और जिसका अवतरण होता है ना, उसका मरण नहीं होता है। जैसे राम हुए, कृष्ण हुए, नरसिंह हुए, बड़े बड़े हमारे विद्वान हुए, संत हुए, जितने भी, इनका अवतरण होता है। क्योंकि ये भी अवतार है, एक ये नित्य अवतार है और वो निमित्त अवतार होते हैं। फर्क इतना सा है, वो एक बार आके अपने किसी कार्य विशेष के लिए अवतरण लिया और वो काम करके वापस अपने धाम को चले गए। और ये लोग हम लोगों के लिए जगह जगह जाके कल्याणकारी बातें कहते हैं और हमारा जनमानस का कल्याण करने के लिए अपनी अमृतवाणी के द्वारा उनका शोधन करते हैं। तो मैं अधिक नहीं बोलकर इन्हीं शब्दों के द्वारा मैं पूरे संतों के आशीर्वाद से, सद्गुरु कृपा से ये याचना करता हूँ उस परम पिता परमात्मा से, उस परवरदिगार से
कि जो ये पुण्य अर्जित किया है इन लोगों ने, नानोलिया परिवार ने, उनके लिए चित्रमल जी नानोलिया के लिए ये निश्चित तौर पर 100% उनको मिले। यही मेरी कामना के साथ मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। बोलो राम